हमारे विद्यार्थीगण टेंस का 7 फॉर्म लिखा दिए हैं, 8वां फॉर्म लिखावेंगे। सीधा सीधी सबसे पहले टेंस का 12वां फॉर्म और उसका अंग्रेजी सीधा सीधी याद कर लोगे। उसके बाद धीरे धीरे विस्तार अपने हो जाएगा। उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त अपने धीरे धीरे हो जाएगी। सबसे पहले हिंदी अंग्रेजी रट जाना। 8वां बता रहा हूँ, 8वां फॉर्म। आठवां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मैं जाता रहा था, भूतकाल में कार्य का आरंभ हुआ और वह काम कुछ समय तक चलता रहा और कुछ समय तक चलने के बाद वह कार्य की समाप्ति हुई, भूतकाल की। मैं जाता रहा था। I had been going। हैड बीन लगेगा, सब में हैडे बीन लगेगा। हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन भी ऑक्सिलरी वर्ब है, और गोइंग होगा सो मेन वर्ब है। 2 ऑक्सिलरी वर्ब इसमें है। हम जाते रहे थे। We had been going। फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, चारों हिंदी होगी। तुम जाते रहे थे। You had been going। अब थर्ड पर्सन चला, अन्य पुरुष। वह जाता रहा था। He had been going। लिख लेना सब विद्यार्थी। वह जाती रही थी। She had been going। वह जाता रहा था। ईट
had been going वे जाते रहे थे they had been going लड़का जाता रहा था the boy had been going लड़के जाते रहे थे the boy had been going विद्यार्थी टेंस के इस फॉर्म में भी पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगता है, जो कि बड़ा मुख्य है। लिखाए हैं तो ऊपर भी लिखा देते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग होगा। पीरियड ऑफ टाइम इसमें फॉर का प्रयोग होगा। लिखाए हैं तो ऊपर भी अगर निकालोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं रहेगा, तो दिक्कत होगी, इसलिए लिखा देते हैं। अब बताए थे पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे 5 बजे, नीचे श्लोक 5 o'clock, 5 बजे का पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? 5 घंटे से तो हो जाएगा 4 5 hours। पॉइंट ऑफ टाइम में होगा। अब घंटा के से आगे बढ़ो तो दिन रहेगा। एक दिन का नाम रहेगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस सैटरडे, सिंस फ्राइडे, कोई भी रह सकता है दिन का नाम। सिंस मंडे, पीरियड ऑफ टाइम में रहेगा 2 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, दिन रहेगा, दिन लिखा हुआ रहेगा। 5 दिन से, 4 5 डेज। अब दिन से आगे बढ़ो तो महीना रहेगा, महीना का नाम रहेगा।
तो वह पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। अप्रैल से सिंस अप्रैल पीरियड ऑफ टाइम में महीना लिखा हुआ रहेगा। 5 महीना से फॉर 5 मंथ्स महीना से आगे बढ़ो तब मान लो कि ईस्वी रहेगी 1920 ईस्वी से तो सिंस 1920 इसी को रहेगा, ईस्वी नहीं वर्ष रहेगा। 5 वर्ष से for 5 years। इस प्रकार पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा। और जीवन की अवस्था रहेगी तो उसमें सिंसे लगाओगे। फॉर का जब प्रयोग नहीं होता है, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, जवानी से, सिंस यूथ, अगर दिन का कोई घड़ी रहेगा सुबह से तो उसमें भी सिंस से लगाओगे। सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार दिन का घड़ी रहे तो सिंस लगाना, उसमें नहीं फॉर तो लगता है। सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, आधी रात से सिंस मिडनाइट, रात से सिंस नाइट, दोपहर से सिंस नून, सिंस आफ्टरनून। सो ध्यान रखना, जीवन की अगर अवस्था भी रहे तो उसमें फॉर नहीं लगता है, सिंस लगता है। सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ। इस प्रकार याद रखना। इस सिंस फॉर्मूला तो क्वेश्चन रहवे करता है, बीए तक का रहता है। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम 2-3 बार लिखा है इसको। अब 8 याद करना, 9वां बताते हैं। 9वां फॉर्म, 9वां फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। याद रखना, विद्यार्थी को विल के जगह पर सेल लिख देता है, सेल के जगह पर विल लिख देता है।
सिर्फ फर्स्ट पर्सन में आई हुई मसेल का प्रयोग होता है, बाकी ये सब जगह विल का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। इसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो। फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। तुम जाओगे, यू विल। सेकेंड पर्सन समाप्त हुआ। अब थर्ड पर्सन, वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगी, सी विल गो, वह जाएगा, ईट विल गो, वे जाएंगे, दे विल गो, लड़का जाएगा, the boy will go, लड़के जाएंगे, the boy will go। इस प्रकार ध्यान देना है, कहाँ विल लगेगा, कहाँ से लगेगा। और हमारे विद्यार्थी परीक्षा में खूब पूछता है, इसमें कौन एडवर्बियल्स लगेगा, समय सूचक शब्द लगेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम लगेगा, उस पर जरा सा ध्यान देना। कुल फ्यूचर वाला लगेगा, भविष्य काल वाला। जैसे कल, आने वाला कल, इसमें समय सूचक लगेगा टुमारो। आने वाला परसों, परसों। दी डे बिफोर, the day before, tomorrow,
टुमारो का पहले वाला दिन परसों हुआ आने वाला। तो इस प्रकार इसमें रहेगा। अभी 2021 ईस्वी है तो रहेगा इन 2023 फ्यूचर टाइम बता रहा है। इसमें रहेगा दी नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मार्च the next year और फ्यूचर वाला समय सूचक शब्द रहेगा। सो ये सब को याद कर लेना। और ठीक है, अब 10वां टेंस का फॉर्म लिखा रहे हैं, कोई लिख लेना ठीक से और सीधा सीधी याद कर लेना। उसके बाद अपने विस्तार होगा। 10वां भविष्यत काल में जो काम जारी रहता है वह 10वां टेंस है। इसका हिंदी का फॉर्म 10वां फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। मैं जाता रहूंगा। I shall be going। इसमें दो गो ऑक्सिलरी वर्ब है, एगो शैल आ बी भी है ऑक्सिलरी वर्ब, और गोइंग हुआ सो मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब है। हम जाते रहेंगे। We shall be going। फर्स्ट पर्सन समाप्त हो गया। सेकंड पर्सन तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। तुम जाते रहोगे। You will be going। सेकेंड पर्सन समाप्त और थर्ड पर्सन चला। वह जाता रहेगा। He will be going। वह जाती रहेगी।
she will going, वह जाता रहेगा, it will be going, वे जाते रहेंगे, they will be going, लड़का जाता रहेगा, the boy will be going, लड़के जाते रहेंगे, the boy will be going, विद्यार्थी इसमें समय सूचक क्या दोगे? इस टेंस के एक विशेषता है कि ये अकेला बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है, इसके साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग रहता है। सिंपल प्रेजेंट इसके साथ थोड़ा ही मिला हुआ रहता है, इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे एक ट्रांसलेशन, जब मोहन लिखेगा तब मैं पढ़ता रहूँगा, जब मोहन लिखेगा तब मैं पढ़ता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग, कब पढ़ता रहूँगा? व्हेन मोहन राइट्स, हिंदी में बोला जाता है जब मोहन लिखेगा, हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में इसका आगे तो बतावेंगे, क्लाउज में जाकर के इसका विस्तार से थोड़ा ही व्याख्या करेंगे। इतना ही समझ लो कि जो कंजंक्शन रहता है, इतना बस इतना ही इशारा दे दिए। कंजंक्शन जो रहता है, कौन कंजंक्शन? एडवर्ब ऑफ टाइम वाला कंजंक्शन। और कौन कंजंक्शन? कंडीशनल सेंटेंस वाला थोड़ा ही कंजंक्शन। समय वाला कौन हुआ? व्हेन हुआ, व्हाइल हुआ, एज सून एज हुआ, अनटिल हुआ, टिल हुआ। इसके बाद अगर कोई भी हिंदी में फ्यूचर टेंस अगर बोला जाता है कि जब वह आवेगा, जब तक नहीं वह आवेगा, जो ही वह आवेगा, तो हिंदी में तो फ्यूचर टेंस में बोला जाता है,
लेकिन हिंदी में इसको लिखोगे हमारे विद्यार्थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस के होता है इफ से शुरू, इफ से अनलेस से, तो इफ के बाद अगर रहेगा अगर वह आवेगा, हिंदी में तो बोले अगर वह आवेगा, लेकिन अंग्रेजी में लिखावेगा इफ ही कम्स। बस दो बात पर ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं। क्लाउज में और बहुत विस्तार से इसको बता देंगे, अभी सिर्फ इशारा दे दिए कि हिंदी में भविष्य काल में वाक्य होगा और अंग्रेजी में थोड़ा सिंपल प्रेजेंट में वाक्य लिखा जाता है। बस इतना है। और टेंस का 11वां फॉर्म लिखा देते हैं, कुल लिख लेना ठीक से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट माने पूर्ण। इस टेंस में जैसे हिंदी इसका फॉर्म बताए, जैसे मैं जा चुकूंगा, माने भविष्य काल में काम क्रिया की समाप्ति हो रही है, क्रिया जो कार्य कर रही है वो कार्य की समाप्ति है। इसमें एक इतना समय तक मैं काम पूरा कर चुकूंगा, भविष्य काल में। मैं 1925 ईस्वी तक कोई काम समाप्त कर चुकूंगा। आई सेल हैव फिनिश द वर्क, इसमें बाय लगता है, ये भी एगो ध्यान देना। बाय ये 1900 जो आवे भविष्य में, मैं जनवरी तक, अगला जनवरी तक काम पूरा कर चुकूंगा। पहले ही निर्धारित समय रहता है इसमें, इतना समय में काम पूरा करना है, कार्य पूरा करना है, निर्धारित समय रहता है इसमें, इस टेंस में। और निर्धारित समय के पहले बाय लगता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। निर्धारित समय के पहले बाय लगता है। मैं मार्च तक काम पूरा कर चुकूंगा, अब मार्च तक है काम पूरा, निर्धारित समय है। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मार्च, बाय मार्च बाय लगता है। तो इसको लिखा देते हैं, याद कर लेना। हिंदी फॉर्म, अंग्रेजी फॉर्म। मैं जा चुकूंगा, आई शैल हैव गॉन, क्रिया का तीसरा रूप लगता है। और शैल और हैव दूगो ऑक्सिलरी वर्ब है, दूगो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें भी लगता है। हम जा चुकेंगे, we shall have gone। फर्स्ट पर्सन समाप्त हुआ, सेकंड पर्सन तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। तुम जा चुकोगे,
You will have gone. अब थर्ड पर्सन, वह जा चुकेगा। He will have gone. वह जा चुकेगी। She will have gone. वह जा चुकेगा। It will have gone. वे जा चुकेंगे। They will have gone. लड़का जा चुकेगा। The boy will have gone. लड़के जा चुकेंगे। The boy will have gone. इसमें यही रहना, एक समय निर्धारित रहता है। इतना समय में काम पूरा कर चुकूंगा, इतना समय में यह काम, उसमें बाय लगता है। उस समय के पहले बाय का इसमें प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही ध्यान देना है। अब हमारे विद्यार्थी टेंस का बरहमा फॉर्म लिखा रहे हैं, सब लिख लेना। टेंस का फॉर्म सिर्फ लिखाते हैं बरहमा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भविष्य यत्काल में यह काम इस टेंस से यही सूचित करता है कि काम चलता रहता है और भविष्य में एक समय सूचक अगर शब्द रहता है तो उसके पहले भी बाय ही लगता है। इसे वह जनवरी तक काम करता रह चुकेगा। He will have been working by January.
इसका फॉर्म लिखा देते हैं हिंदी अंग्रेजी में। मैं जाता रह चुकूंगा, I shall have been going। एक बात, इसमें 3 गो थोड़ा ये ऑक्सिलरी वर्ब है। सैड हैव है, बीन है, और गोइंग जो हुआ वो मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब है। 3 गो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है। हम जाते रह चुकेंगे, we shall have been going। फर्स्ट पर्सन समाप्त हो गया। अब सेकेंड पर्सन तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, कोई भी चारों मीनिंग होगा यू का। तुम जाते रह चुकोगे, you will have been going। सेकेंड पर्सन समाप्त हुआ। थर्ड पर्सन, वह जाता रह चुकेगा, he will have been going। वह जाती रह चुकेगी, she will have been going। हैज का प्रयोग मत करना, सब जगह हैव का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना। वह जाता रह चुकेगा, it will have been going। वे जाते रह चुकेंगे, they will have been going। लड़का जाता रह चुकेगा, the boy
will have been going लड़के जाते रह चुकेंगे the boy will have been going बार हो टेंस हो गया। इसका सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में फॉर्म रख लेना है, धीरे धीरे और ज्ञान विस्तार अपने होता चला जाएगा। और यही समय सूचक शब्द रहे। समय सूचक शब्द के पहले बाय लगाना है और इसमें ये ध्यान रखना हैज का प्रयोग मत करना, सब जगह हैव का प्रयोग होता है, एगो ये बात भी ध्यान रखना। बस अब टेंस को समाप्त करते हैं, सब उसको कंठाग्र कर लेना।